नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। सरल ब्याज का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज की क्लास में अपन देखेंगे कि अपने को जब समय और मिश्र धन दिया गया है तो हम मूलधन और ब्याज की दर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अपने पास सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, तो एक तो समय T1 आपको दिया गया 3 वर्ष में 4,800 रुपये हो जाती है। तो 3 वर्ष में तो मिश्र धन कितना हो जाता है? 4,800 रुपये। अब देखिए, चार जब हो जाती है राशि इतने रुपये हो जाती है इतने समय में, तो आप मान के चले निश्चित वो उसके अंदर आपका मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड रहता है। यानी कि 4,800 में कौन कौन सा है? अमाउंट भी है और एसआई भी है, साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों शामिल है। तथा 5 वर्ष में, तो दूसरा समय कितना है? 5 वर्ष में 5,600 रुपये हो जाती है। तो दूसरा मिश्र धन कितना हो गया? 5,600 रुपये। तो आपको बताना है कि वह राशि कितनी थी, यानी कि मूलधन कितना था। तो देखिए, इसको देखने से हमें क्या पता चलता है? दो तो समय, दो मिश्र धन दिए गए हैं, ठीक है। ये 5 वर्ष का मिश्र धन है, ये 3 वर्ष का मिश्र धन है। यदि मैं 5 वर्ष के मिश्र धन वाले में से 3 वर्ष के मिश्र धन को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आपको दिमाग लगाइए। अपने पास 5 वर्ष में जो धन हो जाता है वो 5,600 रुपये है और 3 वर्ष में जो धन हो जाता है वो 4,800 रुपये है। यदि इन दोनों का अंतर करें तो जो अंतर प्राप्त होगा वो क्या होगा? बताइए। अंतर जो प्राप्त हो रहा है अपने को, 800 रुपये का अंतर प्राप्त हो रहा है। ये 800 रुपये क्या है? यहां पर दिमाग लगाइए, सोचिए, विचारिए। मेरे पास 4,800 रुपया धन हो गया था 3 वर्ष में, 5 वर्ष में 5,600 रुपये हो गया था। अब इन दोनों को मैं अंतर कर देता हूं तो यहां जो अंतर आ रहा है वो क्या है? ये मूलधन है, सरल ब्याज है या मिश्र धन है, क्या है? तो देखिए, अगर मिश्र धनों का अपन अंतर करते हैं तो अपने को सरल ब्याज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सरल ब्याज प्राप्त होगा। अब कितने समय के मिश्र धनों का अंतर किया है? सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है, ये जो 800 रुपये प्राप्त हुए अंतर करने पर, वो कितने समय का अंतर है? 5 में से 3 वर्ष कम कर दो तो 2 वर्ष का। तो ये जो सरल ब्याज आपको प्राप्त हो रहा है वो 2 वर्ष का सरल ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो 800 रुपये 2 वर्ष का है, तो आप इससे 1 वर्ष का निकाल सकते हैं। इसलिए 1 वर्ष का सरल ब्याज, 2 वर्ष का 800 है, निश्चित है। राशि भी एक जैसी होगी, दर भी एक जैसी होगी, और समय एक एक वर्ष एक समान होता ही है। इसलिए यदि हम 800 में 2 का भाग लगा देते हैं तो हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है। ये जो 400 रुपये प्राप्त हुए हैं वो क्या है? 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए, अपने को क्या ज्ञात करना है? वो राशि ज्ञात करनी है जिस राशि पर ब्याज की दर से 3 वर्ष में धन 4,800 हो जाता है और 5 वर्ष में 5,600 हो जाता है। तो देखिए, अपने को 1 साल का ब्याज प्राप्त हो गया है, तो ये 3 वर्ष में 4,800 हो रहा है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? बताइए। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा। 400 400 400, तो मैं इसको 3 गुना 400 लिख दूं अभी तो ये 1,200 रुपये हो गया। तो ये ब्याज प्राप्त हो गया अपने को 3 साल का। और अपने पास मिश्र धन कितना है 3 साल का? 4,800। मिश्र धन कितना है? 4,800। इसलिए मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन आपका हो जाएगा, देखो, 4,800 में से आप ब्याज की राशि को घटा देते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? मूलधन मिलेगा। ये देखिए, 3,600 रुपये मूलधन प्राप्त हो गया है। अब इसको आप 5,000 की राशि में से भी अंतर कर सकते हैं। 5,600 वाली राशि से देखिए, ये 5 वर्ष का ब्याज है, सॉरी मिश्र धन, ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। तो अपने को 1 वर्ष का जो ब्याज है उसको 5 से गुणा कर देना है। 5 के 20, तो 2,000 रुपये ब्याज के हो गए। अब 2,000 इसमें से कम कर दीजिए आप 5,600 में से, 5,600 माइनस 2,000, तो अपने को कितना मिल रहा है? मूलधन। फिर भी वही मिल रहा है। इसका मतलब अपन ने जो काम किया है वो एकदम सही है। तो देखिए, ये जो सवाल है इसको आप शॉर्टकट तरीके से न करें तो ज्यादा अच्छा है। शॉर्टकट तरीका भी इतना आसान नहीं है।
उसको आप उसका सूत्र याद करेंगे, उसको लिखेंगे तो थोड़ा वो अटपटा भी है, लीक से हटकर भी है। तो इस वजह से मैं इसका कोई शॉर्टकट तरीका आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये तरीका मुझे उस शॉर्टकट से भी ज्यादा शॉर्टकट लगा। इसलिए इसी को आप याद रखें, जब 2 बार समय और 2 बार मिश्र धन दिया गया हो तो दोनों का अंतर करें और 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, फिर कितना कितना समय दिया गया है उस सरल ब्याज को उतने से समय से गुणा करें और उसको किसी भी मिश्र धन में से माइनस कर दे। अगर आप 3 वर्ष का समय ले रहे हैं तो 3 वर्ष के मिश्र धन में से माइनस करें, और अगर 5 वर्ष ले रहे हैं तो सरल ब्याज को 5 से गुणा करके 5 वर्ष वाले मिश्र धन में से माइनस करें। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखो, ये तो 2 समय और 2 बार मिश्र धन दिया गया हो तो हमने मूलधन ज्ञात किया है। अब अपने को 2 बार समय दिया गया है, 2 बार मिश्र धन दिया गया है, तो अपन ब्याज की दर कैसे ज्ञात करेंगे, इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सवाल आपको दिया गया है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये, 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये समय एक है, दूसरा समय है, ये पहला मिश्र धन, ये दूसरा मिश्र धन। तो यहां से अपन ब्याज की राशि तो ज्ञात कर ही सकते हैं। ये जैसे कंडीशन 1 मान लीजिए, ये कंडीशन 2 मान लीजिए, तो ब्याज की राशि के लिए क्या करेंगे अपन, जो बड़ी राशि है उसमें से छोटी राशि को घटा देंगे। 0 16 में से 8 कम हो जाएगा, इधर 6 शेष रह जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, ये 1 में से 1 280 रुपये मिला है। तो ये देखो कितने समय का अंतर है, ये राशि जो है 2 वर्ष का अंतर पे प्राप्त हुई है। ये जो अपने को ब्याज प्राप्त हुआ है ये सिंपल इंटरेस्ट है, वो 2 वर्ष का अंतर है। देखो 2 वर्ष के बाद में 4 वर्ष आ रहा है, यानी कि ये 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो गया है। इसलिए अपने को 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज, तो 2 का आप डिवाइड कर दीजिए, 280 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 140 रुपये ब्याज के प्राप्त हो गए। तो यहां अपने को क्या है, 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो गया। इसलिए अब अपन 2 वर्ष का ब्याज भी पता कर सकते हैं, 4 वर्ष का ब्याज भी पता कर सकते हैं, 3 वर्ष का ब्याज भी पता कर सकते हैं। तो आप इसको जितने से गुणा करेंगे, तो 2 वर्ष का तो देखो 280 मिल गया, तो 4 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इस ब्याज की राशि को 4 से गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 4 4 560 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो 1 वर्ष का आपको देखो ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष का ब्याज तो मिल रहा है आपको 280 रुपये, और इधर से 4 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है आपको इस कंडीशन के अंदर, 560 रुपये। ये लीजिए, तो आपके पास क्या है, समय है, मिश्र धन है, सरल ब्याज है। तो आप पीबी याद कर सकते हैं। यहां से देखिए 2 वर्ष का ब्याज 280 रुपया है, तो 1480 में से आप 280 कम कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा 0 0 2 1 1200 रुपये। तो ये मूलधन हो गया 1280 रुपये। अब अगर आप 1760 रुपये में 560 रुपये कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये जो 4 वर्ष वाला मिश्र धन है उसमें से ब्याज कम हो जाएगा, तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। देखना, ये 2 कम हो गया, ये 1200 रुपये। तो देख लो मूलधन 1 आ रहा है अपने पास, इसका मतलब अपन जो सवाल कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, 1200 रुपये। अब आपके पास मिश्र मूलधन प्राप्त हो गया है, ब्याज प्राप्त हो गया है, आपको समय दे रखा है, तो दर तो आप ज्ञात कर ही सकते हैं। दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा 100, और पत्र में से आर ऊपर रह गया तो पीटी नीचे रह गया, मूलधन गुणा समय। तो किसी भी एक कंडीशन को आप लेकर इस सवाल को हल कर सकते हैं, पहली कंडीशन भी ले सकते हैं, दूसरी भी। तो मैं तो अभी एक बार पहली कंडीशन ले लेता हूं, ब्याज दे रखा आपको 280 रुपये 2 वर्ष के लिए है ना, गुणा 100 बटा आपके मूलधन हो गया 1200 रुपया, 1200 गुणा समय कितना है, 2 वर्ष का है। तो इसको आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। इसका 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 4 140 मिल जाएगा, एंड फिर आप दोबारा 2 का भाग दे दीजिए, 6 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 70 बार जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो 3 बार, फिर 2 का भाग जाएगा तो 35, तो 35 बट्टा 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 35 बट्टा 3 प्रतिशत की दर से। अब इसको आप वो मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दिया 3 एकम 3, फिर 2 शेष रह गया, तो ये 2 सहित 3 11 सहित 2 बट्टा 3 प्रतिशत आपका उत्तर आ रहा है। तो ये उत्तर हो गया। इसको दूसरी कंडीशन से भी आप हल करें और अभ्यास कीजिएगा। बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए।
धन्यवाद।